दें कि जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया है। आपको अपडेट करें कि जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। की जगह जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। जय शाह ने चेयरमैन आईसीसी के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब तेरा क्या होगा पाकिस्तान? अगर गब्बर जिंदा होता तो शायद यही सवाल पूछता जय शाह साहब के प्रेसिडेंट बनने के बाद। बीसीसीआई जो गंदा घटिया जो क्रिकेट बोर्ड है, झूठा क्रिकेट बोर्ड, उसका जो हेड है वो आईसीसी का चेयरमैन आई थिंक पहली तारीख है बन गया होगा या बने पैसे भी लेंगे और जाके उनकी गुलामी की तरह जाके क्रिकेट खेलेंगे भी। वो हमारे मोहसिन नकवी साहब आए दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि जी वो हम किसी सूरत अपनी इज्जत नफ्स पे कोई बात नहीं आने देंगे, ये नहीं करने देंगे। फिर बात सारी $20 मिलियन की है। तो पहले ही कह दें कि ये हमें दे दें, हम मान जाएंगे। मतलब ओपन होगी ना कि पैसे के लिए आपने बिकना। अगर जय शाह आ जाएंगे तो फिर ये मामला जरा डिफरेंट हो जाएगा। क्यों डिफरेंट होगा मुझे नहीं पता। वैसे ही मैं आईसीसी को कहता हूँ इंडियन क्रिकेट कंट्रोल, वो तो करते ही है ना, शुरू से वही कर रहे हैं। उनके पास पता नहीं क्या जादू की चढ़ी है, ख्याल से पैसा है। लेट्स सी कि बांग्लादेश को क्या उसी तरह फौकियत दी जाएगी जो पहले दी जाती थी, या अब माइंडसेट चेंज होगा? अब जय शाह आ गए तो हम दुबई में क्यों बैठे हुए? फिर हम इतने स्ट्रांग हैं तो हम लाहौर में बैठे और जय शाह को बुला सकते हैं। वो तो आईसीसी का अभी चेयर कर रहा है, अब तो बीसीसीआई करनी है ना। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों फाइनली जय शाह ने संभाल ली है आईसीसी के चेयरमैन की कुर्सी और वो बन चुके हैं सबसे यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ आईसीसी। और जैसे ही उन्होंने कुर्सी संभाली वैसे ही पाकिस्तानियों की कुर्सियां हिली। अब क्या करेगा भाई पाकिस्तान? तो दोस्तों आपको पहले ही पता है चैंपियन ट्रॉफी को लेके पाकिस्तान में काफी बवाल मचा है। जब से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी, तो पाकिस्तानी जो है मोहसिन नकवी को, पीसीबी को जो है काफी गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई थूक के चाटा है, बिक चुके हैं, पाकिस्तान को बेइज्जत करके रख दिया है। बहुत बातें हो रही है दोस्तों। और उसमें अब ये जो है जय शाह ये चेयरमैन बन चुके हैं। और साथ ही में अब पाकिस्तान की मीडिया ये कह रही है कि जय शाह अभी तक तो बीसीसीआई का चेयरमैन था, अब आईसीसी का बन चुका है। तो आप देखेंगे कि ये किसकी साइड लेता है, तो वो तो आने वाला वक्त बताएगा भाई। मगर फिलहाल जो पाकिस्तानी मीडिया पे अब इसके ऊपर बातें हो रही है यही आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। वो गंदे लोग जो है ना वो अब आईसीसी को भी बीसीसीआई की तरह चलाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात आपको खुद पता है कि जो गवर्नमेंट है इनकी इंडिया की वो उन्हीं का बंदा है, ठीक है। वो उन्हीं से पूछ के आईसीसी चलाएगा। वो जिस तरह इन्होंने यहाँ गंद मचाया है वहाँ भी ये गंद मचाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ और बोलता रहूँगा, और ट्विटर पे भी कितनी दफ़ा बोला है, इंडिया पाकिस्तान आए या ना आए, ठीक है, दुनिया का सबसे घटिया और गंदा तरीन झूठा, एक नंबर का झूठा क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। आपने इस पे भी देखा कि ये सियासी लोग हैं, सियासत इन्वॉल्व है सारी। और गौतम गंभीर कोई सर पैर नहीं था, कुछ भी नहीं था। कोई कलकत्ता का जो कोच बना हुआ वो भी इसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, ठीक है। उसको उठा के लक्ष्मण जो है वो जो है मतलब रेड बॉल का, ये तीनों फॉर्मेट का कोच होना चाहिए था, उसको गौतम गंभीर को टेस्ट का बना दिए और लक्ष्मण को वाइट का बना दिया। उसमें भी लक्ष्मण को इज्जत मिली कि उसने क्या साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेली गई है। तो ये उधर भी इस तरीके से जो है वो करेंगे। बाकी बातें ये चल रही हैं जी, पाकिस्तान मान गया, हाइब्रिड पे मान गया, ये हो गया वो हो गया। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी। सबसे पहली बात कि जो पाकिस्तानी इकोनॉमिकली जो चल रहा है, तो आपको अगर कोई भी क्रिकेट में पैसे देगा तो आप ये 100% है कि हमारी हुकूमत ले लेगी ये ऑफर। अब देखें, सबसे पहले इन्होंने लास्ट 20 डेज 30 डेज पहले यही बातें चलती रही कि हम कोई भी हाइब्रिड मॉडल नहीं करेंगे, हमारे पास पाकिस्तान में जो आएगी टीम हम उन्हीं को ही करेंगे। देखें, हम इंडिया में खेलने गए वर्ल्ड कप तो 100% इंडिया को आना चाहिए था। अब देखें मोहसिन नकवी लास्ट 2 जो वीक गुजरे उसमें यही कहा गया कि हम जो हाइब्रिड मॉडल भी ज्वाइन नहीं करेंगे और हम जो खेलने गए हैं तो ऑटोमेटिकली आएंगी।
लेकिन जाहिर सी बात है हम पाकिस्तानी सिचुएशन ऐसे हो चुकी है कि हम एक गुलाम की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जो हमें पैसा देगा हम उसी की तरफ चले जाएंगे। अब देखें जो लास्ट सिचुएशन आई कि हम अब जाके इंडिया नहीं खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि एक पाकिस्तान को पैसे मिल जाएं, उसके बाद जो भी उसका मेथडोलॉजी होगी वो उसी तरह जाके जाएगा और पाकिस्तान जाके खेलेगा भी सही, पैसे भी लेंगे और जाके उनकी गुलामी की तरह जाके क्रिकेट खेलेंगे भी सही। वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो भाई फिर अगर ये आप अपनी बात नहीं मनवा सकते या आप जो अब फैसला करने जा रहे हैं उसमें भी इंडिया का फायदा हो रहा है, तो भाई उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। उसका क्या फायदा है? अगर मिसाल की, तो एक बात कर रहा हूं मैं, अगर मिसाल के तौर पर बात करते जी हाइब्रिड की बात करते हैं, इंडिया कहते हैं जी ठीक है हाइब्रिड हमारे मुल्क में भी आप लोग नहीं आना, तो भाई ये मेरे ख्याल है 2025 में तो T20 है, वो तो है ही इंडिया और शायद श्रीलंका का दो मुल्कों के अंदर है, उसमें तो वैसे ही इंडिया की जान छुड़ जाएगी, हाइब्रिड का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे। सही है। और अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो तो वो हो सकता है इंडिया की टीम वहां चली जाए, आपको यहाँ, आप अगर यहाँ मना कर रहे हैं तो वहां जाके खेल ले। देखें 2 दिन पहले जो बात हुई थी वो ठीक थी कि पाकिस्तान स्ट्रांग था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, लेकिन अब जितने स्टेटमेंट आ रहे हैं उसमें वीक होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे आपने अभी क्लिप दिखाई उसमें पाकिस्तान का नाम लिया नफी साहब ने, लेकिन दुबई में जो क्लिप है उसमें उन्होंने क्रिकेट की बात की है, तो क्रिकेट को हम बचाना चाहते हैं, क्रिकेट को हम ठीक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट की तो बात ही नहीं थी, यहाँ पे नेशन की बात थी, यहाँ पे इज्जत की बात थी। वो मेरे ख्याल से हम लोग मुझ समय हम लोग इतने उसूली नहीं है, जिसकी वजह से दूसरे लोग हमारी वीकनेस के ऊपर अटैक करते हैं। तो अब जय शाह आ गए तो हम दुबई में क्यों बैठे हुए? फिर हम इतने स्ट्रांग हैं तो हम लाहौर में बैठे और जय शाह को बुला सकते हैं। वो तो आईसीसी का अभी चेयर कर रहा है, अब तो बीसीसीआई करनी है ना, तो हम क्यों एक हफ्ते से दुबई में बैठे हुए हैं? ये मुझे मेरे दाती राय है कि वीक ग्राउंड पे हम लोग हैं। और जहां तक बात है दूसरे ममालिक की, अब बीसीसीआई को तो हम साइड पे कर देते हैं, दूसरे ममालिक हमारे फेवर में नहीं लग रहे, क्योंकि हमने जो बात की रेवेन्यू की उसमें वो शेयर करना नहीं चाहते। हमें ये बात को एडमिट कर लेना चाहिए कि बीसीसीआई का राज है क्रिकेट पे, ठीक है। हम जो है उनके सामने कुछ नहीं है, हमारी कोई वैल्यूज नहीं है और ये इंडिया ने कर दिखाया है। बिल्कुल, देखें अब आप ये देख लें, मेरा नाम बदल दीजिएगा अगर ये ऐसा हो कि वो पाकिस्तान इंडिया में टूर्नामेंट हो और पाकिस्तान न जाए। पाकिस्तान 100% जाएगा। उस वक्त क्या होगा कि हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाए, हमें कुछ पैसे मिल जाए, हमारी एडवर्टाइजमेंट हो जाए, मतलब कहीं से भी रेवेन्यू जनरेट हो जाए, हम जाएंगे। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये कुछ किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये अगर वहाँ पे कोई मेला भी लगा दें तो बाबर आजम भी पहुँच जाएगा, सारी अथॉरिटी भी पहुँच जाएगी। ये मेरा मानना ये है कि इंडिया जो ये बात कहता है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है खेलों के लिए, इंडिया ने वो साबित कर दिखाया। अब देखें आईसीसी को कोई 80 to 90% जो बजट है वो बीसीसीआई की जानिब से जाता है, इंडिया की जानिब से जाता है। अब जाहिर है उनका जो झुकाव है वो इंडिया की तरफ है। आईसीसी जो है वो प्रो इंडिया है, ठीक है। और देखें उन्होंने कर दिखाया, हम बिके, उन्होंने हमें खरीद लिया, उन्हें पता है ये बेकारी कौम है, ये बिक जाएगी, उन्होंने हमें खरीद लिया। और अब जो नया फार्मूला आया है उसको लिंक किया जा रहा है, ये जो जय शाह है पीसीबी के आईसीसी के चेयरमैन है नए, उसके साथ, क्योंकि जय शाह बन गया बंदा चेयरमैन और जो वो बोलेगा वो होगा, क्योंकि वो आईसीसी का चेयरमैन है। अब पाकिस्तान ने भी जय शाह, पीसीबी ने भी जय शाह के पास ही जाना है, पीसीबी भी अब जय शाह के पास ही जाएगा। अब अपनी बातें नहीं करेंगे। बीसीसीआई की जीत हुई है, पीसीबी की बिग इंसल्ट हुई है इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया के सामने इनको देखा गया। ये इज्जत है यार, ये अपने स्टांस पे रुकने वाली नहीं है। मैंने पहले दिन से आपको बोला था, पैसा पकड़ के ये पतली गली हो गया भाई, पैसा पकड़ के पतली गली हो जाना और लोगों को बाद में कह देना कि जी हम क्रिकेट की जीत चाह रहे हैं। हो भाई जान, ये बातें 4-5 महीने पहले सॉल्व कर लेनी थी आपने। क्यों? बीसीसीआई के आगे आप लोग कुछ भी नहीं हो, ये सबको पता था। तो इतना रोला किस लिए डाला हुआ था? अगर पैसा ही पकड़ना था एंड पे, तो पैसे की ऑफर तो आपको शुरू से की जा रही थी कि पैसा पकड़ो और साइड पे हो जाओ। बात ये है कि बढ़के मारने की जरूरत कोई नहीं है। अगर हम नहीं कर सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। हमें भी सबको बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट कर लो कि यार वो तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद पैसा बहुत है, उसके बाद सब कुछ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर चुप करके जो इंडिया बोलता जा रहा है ना,
या जो आईसीसी बोलता जा रहा है तो भाई चुप करके उसके ऊपर काम करते रहो। ये फिर भरमबाजियां कराने की कोई जरूरत नहीं है और पूरी पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने की जरूरत। और सामीन और नाजरीन और हाजरीन, ये जय शाह के सर पर जो आप ताज सजा हुआ देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि दिस इज बैड न्यूज फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए ये ताज जो है जय शाह के सर पर सजना, ये कोई अच्छी खबर नहीं समझी जा रही। तो फिर क्या जवाब में जो है जय शाह ये कह रहे हैं, यानी ये कि वो हाथ हिलाते हुए वेव करते हुए निकल रहे हैं, तो आप इसको कुछ और समझ रहे हैं तो ये गलत बात है। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ समझा तो समझते रहे, लेकिन बात यह है कि ये उनकी एक पिक्चर वायरल हो रही है जिसमें वो चेयरमैन बनने के बाद कह रहे हैं टाटा बाय बाय, हुन मैं ते चला, मैं तो चेयरमैन बन गया हूं, तुसी जेड़ा करना है अपना और कर लो, है जी। तो जय शाह ये कह रहे हैं कि भाई लोग अब हमारी चलेगी और हम फैसला करेंगे, और फैसला हो गया सर फैसला हो गया है, और फैसला ये हुआ है कि क्रिकेट खेली जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल पर। जब ग्रेग बार्कले और जेफ अल्ड्रेस थे वहां पर, उनके पास कमांड थी, उस वक्त तक तो यही लग रहा था कि इंडिया पर जोर दिया जाएगा आईसीसी की जानिब से और ये मामला हल होता हुआ दिखाई दे देगा और हो जाएगा वीकेंड के ऊपर, लेकिन ऐसा मुमकिन न हो सका। दौरान नए चेयरमैन आ जाते हैं आईसीसी के जय शाह। अब बड़ा उनके लिए भी बड़ी ट्रिकी पोजीशन होगी। इसके ऊपर राशिद भाई भी बड़े अच्छे अंदाज से तबसरा कर सकते हैं कि 2 रोज पहले वो सेक्रेटरी बीसीसीआई जय शाह थे, वो उनको आईसीसी कह रहा था। अब आईसीसी की नशिस्त के ऊपर आ गए, तो अब आईसीसी के चेयरमैन की हैसियत से जय शाह कैसे फोर्स करेंगे अपने बोर्ड को, भारत को जिससे उनका ताल्लुक है कि जी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है उसको माना जाए। इसी वजह से मामला जो है वो इल्तवा का शिकार है। फिर इतलात आना शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि कितने गुस्से में है पाकिस्तानी, खास तौर पे मोहसिन नकवी और पीसीबी को लेके, क्योंकि आपको पता है कि यही मोहसिन नकवी जो है यानी पीसीबी जो है, जो काफी बातें कर रहा था कि इस बार जो है कोई हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियन ट्रॉफी नहीं होगी, कोई समझौता नहीं होगा, भारत आना चाहे आए, ना आना चाहे ना आए, जो चैंपियन ट्रॉफी है वो पूरी की पूरी पाकिस्तान में ही होगी। तो भाई आखिर में हुआ क्या? ये तो आपको भी पता था दोस्तों कि भारत कभी भी पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगा। अगर चैंपियन ट्रॉफी होनी है तो हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होनी है, भले ही उसका फार्मूले का नाम चेंज हो जाए। और कुछ पाकिस्तानियों को भी पता था दोस्तों कि वो भी हमेशा ये कहते थे कि बीसीसीआई कभी नहीं झुकेगा और हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होगी। मगर जो कुछ ज़्यादातर पाकिस्तानी चिल्ला रहे थे ये मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट सुन के कि इस बार पाकिस्तान झुकेगा नहीं, आज उनका जो है पोपट हो चुका है भाई। तो वो काफ़ी गुस्से में, उसी में एक बीपीएन वाले हैं और अभी ये जो तनवीर अहमद जो बक रहा था कि भाई बीसीसीआई घटिया और गंदा है, ये हमेशा ऐसी ही बातें करता है दोस्तों। कौन घटिया और कौन गंदा है ये सबको पता है और ये आपके बोर्ड ने और मोहसिन नकवी ने दिखा दिया है। तो भाई पहले उसको देखो। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।